दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश में कई जो पहले मस्जिदें एक एक बड़ी मस्जिद तोड़ी गई बाबरी मस्जिद और उसके बाद कहा गया कि काशी और मथुरा और भी ये भी इसके बारे में भी शंका है कि यहाँ पहले मंदिर था, तो उसको भी डिस्कस करना चाहिए। अब उसके बाद तो एक सिलसिला चल गया है। उसमें एक सहारनपुर की मस्जिद है जो कलेक्ट्रेट के अंदर बनी हुई है और ऐसी 5-6 मस्जिदें और जो ये दरगाह होती हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है ये कि भाई यहाँ पहले हिंदू धर्म स्थल थे। तो एक तो ये खतरा सिर पे मंडरा रहा है कि जैसे बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ, उसके बाद दंगे हुए और उसके बाद देश में ध्रुवीकरण हुआ, क्या वैसा फिर से होने वाला है? और इसी के साथ-साथ एक और वो दुखदाई खबर ये है कि रामपुर, उत्तर प्रदेश में जौहर यूनिवर्सिटी, जो आज़म खां ने स्थापित की थी और उसमें ये जौहर ट्रस्ट जो है, उसको चलाता है, जो 2006 से बनी थी। उसमें 40 बिल्डिंग्स हैं। 40 बिल्डिंग्स में से 38 को नोटिस मिला है कि आप यहाँ से अपनी मस्जिदों को, अपने बिल्डिंग्स को डिमोलिश कीजिए, नहीं तो सरकार इसको डिमोलिश करेगी। तो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो कहती है कि इन 40 बिल्डिंग्स में केवल 2 बिल्डिंग्स पे अनुमति ली गई है, बाकी 38 अनऑथराइज्ड है। अब इस पे रामपुर यूनिवर्सिटी, इसमें जो यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़ हैं, वो कहती हैं कि रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी तो बाद में बनी और 2006 से ये यूनिवर्सिटी का काम चालू है, जबकि वो ज़मीन जो थी पड़ोस के पड़ोस के राज्यों में थी, पड़ोस के शहरों में थी या दूसरी ग्राम पंचायत के अंडर में थी, जिनकी परमिशन ली गई थी। अब मामला बहुत सीधा है कि यूनिवर्सिटीज़ कोई एक दिन में तो बनती नहीं है। 2006 से लेकर 2026 तक एक लंबा सफ़र रहा होगा और इस यूनिवर्सिटी में अभी हज़ारों विद्यार्थी पढ़ते हैं। इस यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ भी हैं और दूसरे कोर्सेज़ में भी हैं। इस यूनिवर्सिटी की ख़ासियत ये है कि ये शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब इन बच्चों को 50% कंसेशन देती है। साथ ही जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स नहीं हैं, उनको भी एक बहुत बड़ा कंसेशन दिया जाता है। तो निश्चित रूप से ये रामपुर एक मुस्लिम बहुल इलाका है, जहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, तो इससे ज़्यादा लाभ मुस्लिम विद्यार्थियों को भी होता है। पर इसमें शेड्यूल कास्ट भी हैं, शेड्यूल ट्राइब भी हैं और दूसरे ग्रुप के भी लोग हैं। तो इस यूनिवर्सिटी को तोड़े जाने की जो नोटिस आई है, वो एक बहुत खतरनाक चीज़ है। देश में पहले तो शिक्षा व्यवस्था का हाल बहुत खराब और उसके ऊपर से एक 30 साल पूरा 25 2006 से 2026 20 साल पुरानी यूनिवर्सिटी जो अभी वेल एस्टेब्लिश्ड है, जिसमें हज़ारों विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिसमें ख़ास तौर से उपेक्षित तबकों के विद्यार्थी ज़्यादा हैं, उसको तोड़ना ये शिक्षा के लिए भी एक संकट होगा और उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ा संकट होगा, जो उन विद्यार्थियों के लिए जो इसमें पढ़ रहे हैं। तो इसमें इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट्स आई थी कि वहाँ के विद्यार्थी यूनिवर्सिटी के बाहर एक ग्राउंड में बैठकर धरना दे रहे हैं और लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स को तोड़ा नहीं जाना चाहिए। अब मुझे इसमें ये लगता है कि एक बनते हुए देश में शिक्षा का महत्व बहुत होना चाहिए। उसके ऊपर जो हमारी शिक्षा का हाल है, इसमें तो और भी ख़ास ज़रूरत है कि शिक्षा के स्थानों को और विस्तृत किया जाए, उनकी शिक्षा को और बेहतर बनाया जाए, ताकि समाज के सभी तबकों के लोगों को उसका लाभ मिल सके। अब ये यूनिवर्सिटी जो है, इसमें आज़म खां हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन पर कई आरोप लगाए गए। वो आरोप एक अलग धरातल पर चल सकते हैं, पर जो बनी-बनाई चीज़ है, जिसमें इतने हज़ारों विद्यार्थी इसका फ़ायदा ले रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं, उसको तोड़ना एक दुर्भाग्य की बात होगी। और ऊपर से कई बार लगता है कि अभी जो सरकार है, वो सभी उस प्रकार के स्ट्रक्चर्स को जिनकी मुस्लिम पहचान है, शुरुआत तो बाबरी मस्जिद से हुई। बाबरी मस्जिद का मामला तो हम सब जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को सिद्ध करने की कोशिश की गई कि वहाँ राम मंदिर था और राम मंदिर को तोड़कर बाबर ने इसको बनाया और जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसमें काफ़ी कमियाँ थी,
कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलाहाबाद कोर्ट ने कहा कि हम ये जो फैसला दे रहे हैं इसको 3 भागों में बाँटने का, वो लोगों की भावनाओं को ध्यान में रख के दे रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि मेरे सपनों में भगवान आए थे, इसके हिसाब से मैंने ये जजमेंट दिया। पर मुख्य बात तो ये है कि इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि 1949 में जब रामलला की मूर्तियां वहां रखी गई थी, वो एक अपराध था। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद की गई, वो एक अपराध था, पर अपराधियों को सजा नहीं मिली और उसके बाद से समाज में दंगे एक बड़े धरातल पर गए। हमारे बंबई में, सूरत में, भोपाल में, देश के अलग-अलग भागों में दंगे हुए, ध्रुवीकरण हुआ और उसके बाद बीजेपी, जो उस समय तक एक छोटी पार्टी थी, एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरने लगी। 1996 में पहली सरकार बनाई, 1998 में या 99 में फिर से 2 बार सरकार बनाई और 2014 से तो इन्हीं की सरकार है। पहले जो पार्टी एक बहुत छोटी पार्टी थी, इस ध्रुवीकरण के कारण, इस मुस्लिम विरोधी कार्य के कारण उसने अपना ध्रुवीकरण बढ़ाया और ध्रुवीकरण के साथ-साथ उनका जो चुनावी फ़ायदा हुआ, वो एक हमारे सामने है। इसीलिए फिर जैसे संभल मस्जिद का मुझे याद है, संभल मस्जिद में भी इस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है कि पहले यहाँ मंदिर था। अभी-अभी आपको याद होगा कि भोजशाला भोजशाला में जो कमाल मौला मस्जिद थी, कमाल मौला मस्जिद को पूरी तौर से हिंदुओं के अधीन कर दिया गया है, इस आधार पे कि यहाँ वाग देवी का मंदिर था और उसी मंदिर में अब केवल हिंदुओं का अधिकार रहे। तो जगह-जगह जहाँ हम देखते हैं, इस प्रकार के फैसले, इस प्रकार का खींच-तान कर एक निर्णय देना, जो मुसलमानों के विरोध में हो, उनको बदनाम करे, उनके खिलाफ एक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया चले, ये चल रहा है। मंदिर मस्जिद तक बहुत गलत है और उसके बाद अभी यूनिवर्सिटीज़ को अगर उसमें ऐड कर दिया जाए, तो ये और भी खतरनाक होगा। हमारे समाज में आज़ादी के बाद जो हमने रास्ता चुना था, वो था राष्ट्र के निर्माण का। राष्ट्र के निर्माण का कैसे? राष्ट्र के निर्माण का था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, भाखड़ा नंगल बांध और कितने हमारे स्टील प्लांट्स, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, फिर आईआईटीज़, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, ये सब आईआईएम्स, एम्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, जिसमें इसरो की भी फाउंडेशन उस समय पड़ गई। ये हमारा राष्ट्र निर्माण का तरीका था और 1980 के बाद से हम देख रहे हैं तो राष्ट्र निर्माण कहा जा रहा है उन चीज़ों को जो हमारी मस्जिदों को तोड़ते हैं या मुस्लिम पहचान की चीज़ों को तोड़ते हैं। ये देश के लिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दौर है। मुस्लिम को दुय्यम दर्जे का नागरिक बनाना, उनकी पहचान की हर चीज़ पर हमला करना और उनके विद्या और उनके शिक्षा व्यवस्था को भी पहले से कमज़ोर करना, ये देश के लिए सही नहीं है। राष्ट्र का निर्माण सभी के विकास से हो सकता है। सबका साथ, सबका विकास, ये केवल नारा नहीं रहना चाहिए, ये समाज की नीतियों में लागू होना चाहिए और उसके चलते जौहर यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी गुहार लगा रहे हैं, वो अपने यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए उस पर देश ने पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए और फिर भी जैसे अभी बुलडोजर का कल्चर चल रहा है, चीज़ों को तोड़ने का कल्चर चल रहा है, आखिर में तो ये सामाजिक संपत्ति है। किसी जो चीज़ जो बनी हुई है, उसको तोड़ने का क्या मतलब है? वो तो एक सामाजिक संपत्ति है। तो किसी चीज़ पर भी बुलडोज़र चलाना या इस प्रकार से आदेश देना कि आप खाली करो या तोड़ो, इतना पनिशमेंट दो, ये मेरे ख़्याल से हमारे संविधान के भी विरोध में है और हमारी जो देश की एकता है, उसके भी विरोध में है। तो जौहर यूनिवर्सिटी को ऐसे ही बने रहना चाहिए। उसकी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, टेक्निकल समस्याएँ हैं, उन पे बातचीत हो सकती है। पर यूनिवर्सिटी को बंद करना, ये देश के लिए एक बहुत पिछड़ा कदम होगा, देश को पीछे धकेलने वाला कदम होगा और ये नहीं होना चाहिए। इसी के साथ-साथ जो 1991 का धार्मिक स्थलों के बारे में एक्ट आया था, वो एक्ट ऐसा था कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर बाकी जो भी धर्म स्थल हैं, जो उनके हालात 15 अगस्त 1947 को थे, वो वैसे ही बने रहेंगे। उसके बारे में कोई झगड़ा एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो फिर बाद में कई जजेस ने
कहा ठीक है, आपको इन्वेस्टिगेट करना है तो कर लो। फिर काशी मथुरा की बात आई, अभी संभल की बात आई, संबलपुर के कलेक्ट्रेट की बात आई। ये चीज़ें हमारे, जो हमने अपने आप को वादा किया था कि जो हमने कानून बनाया था 1991 में कि अब धार्मिक स्थलों के बारे में और विवाद नहीं होगा। धार्मिक स्थल तो छोड़ो, अब यूनिवर्सिटीज़ को उसमें जोड़ रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए एक दुखद विषय है और समाज को पीछे ढकेलने वाला विषय है। तो हम इस अ, इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के साथ पूरी सहानुभूति रखते हुए ये उम्मीद करते हैं कि यूनिवर्सिटी जैसे है वैसे ही उसको बरकरार रखा जाएगा और इसका जो भी उसके बदले इसका और भी एक्सपांशन होके उसको ज़्यादा विस्तृत करके दूसरे लोगों को भी इसमें शिक्षा देने की कोशिश की जाए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा तो इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।